हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। इसमें हमने एक यूनिट तो पूरी पढ़ ली थी और दूसरी यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी। तो सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक हमने पढ़ा था ग्रामीण समाज की लाक्षणिक विशेषताएं। अब सेकंड यूनिट का हम सेकंड टॉपिक आज पढ़ेंगे, नगरीय समाज की लाक्षणिक विशेषताएं। नगरीय समाज क्या है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी। नगरीय से संबंध है जो नगर में जिसका संबंध नगरों से है, और समाज तो आप जानते ही हैं, व्यक्तियों का ऐसा समूह जहाँ पर सामाजिक संबंध विद्यमान हो उसे समाज कहते हैं। तो नगरीय समाज से तात्पर्य नगरों में रहने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें सामाजिक संबंध विद्यमान हो, ऐसे समाज को नगरीय समाज कहते हैं। नगर की परिभाषा देते हुए लुईस बर्ग बताते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े और घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। यानी लुईस बर्ग क्या कहते हैं कि नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों का ऐसा समूह रहता है जिनमें सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती है। यानी सामाजिक रूप से सभी लोग अलग अलग होते हैं, सभी लोगों का आर्थिक स्तर, लिविंग स्टेटस सभी भिन्न प्रकार का होता है, दिखाई देता है वहाँ पर। और नगरों में बसावट की अधिकता होती है, यानी जनसंख्या का बाहुल्य होता है, घनत्व होता है। नगरों की जनसंख्या गाँवों की तुलना में अधिक होती है, यानी बड़े घने बसे हुआ, बहुत ही घना बसा हुआ होता है नगर। और स्थायी निवास के रूप में भी इन्होंने बोला है कि नगरों के लोग वास्तव में नगरों के लोगों का निवास करीब करीब स्थायी ही होता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर जनसंख्या की अधिकता हो, घनत्व अधिक हो और सामाजिक रूप से भिन्नता पाई जाती हो, ऐसे स्थान को हम नगर कहेंगे। नगरीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें उच्च जनघनत्व, गैर कृषि व्यवसाय की प्रमुखता आदि पाया जाते हैं। नगरीय समाज की विशेषताएं हम पढ़ रहे थे। तो नगरीय समाज में इस परिभाषा के आधार पर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है कि जैसे उच्च जनघनत्व, इसके अलावा गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, यानी नगरों में लोग कृषि के अलावा भी अन्य व्यवसाय भी करते हैं, अन्य कार्य करके भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी इनकम जुटाते हैं। इसके अलावा नगरों में जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण पाया जाता है। स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है, यानी नगरों की अपनी अलग सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, और उसके नगर में नियंत्रण बनाए रखने के लिए नगरीय समाज के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उस सरकार के द्वारा औपचारिक व्यवस्था की जाती है, नियम और कानून बनाए जाते हैं जिसको सभी लोगों को मानना पड़ता है। नगरीय समाज की विशेषता जैसे जनसंख्या की विभिन्नता है ना, अव्यक्तिकता, द्वितीयक संबंधों का प्रचलन। जैसा कि अपन ने ग्रामीण समाज की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि गाँव में, ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंधों की बहुलता पाई जाती है, जबकि नगरीय समाज में द्वितीयक संबंधों का प्रचलन होता है। गाँव के लोगों में प्राथमिक संबंध अधिक पाए जाते हैं, परिवार में, पड़ोस से, मित्र मंडली से,
उनके संबंध घनिष्ठ होते हैं, वो एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, जबकि नगरों के लोगों में इस प्रकार के संबंधों में कमी पाई जाती है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी विकास, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाओं के कारण नगरों की जनसंख्या में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है और नगरों में गतिशीलता भी बहुत अधिक पाई जाती है और नगरों के लोग नगरीय सामाजिक जीवन में भाग दौड़ बहुत अधिक पाई जाती है। वहाँ पर लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि पड़ोस में कौन रह रहा है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर वैयक्तिक संबंधों का प्रचलन अधिक पाया जाता है और औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नगरों की अपनी समाज होती है, सरकार होती है और उसके द्वारा ही नगरीय समाज के लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अलग से उनके कानून और व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नगरीय समाज में ग्रामीण समाज से भिन्न विशेषताएं पाई जाती है ना। गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन, विशेषीकरण। श्रम विभाजन से क्या तात्पर्य है कि गाँव में तो लोग प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है और वो अन्य व्यक्ति पर निर्भर कम होता है, जबकि शहरों में व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर उसको होना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे श्रम का विभाजन कर दिया जाता है, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य में रुचि रखता है या जिस कार्य का विशेषज्ञ होता है उस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है। इस प्रकार से सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करके हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जैसे डॉक्टर चिकित्सा का कार्य करता है, इंजीनियर बिल्डिंग बनाने का कार्य करता है, किसान खेती करने का कार्य करता है, इसके अलावा शिक्षक है वो शिक्षा देने का कार्य करता है। इस प्रकार से गाँव में श्रम विभाजन में विशेषीकरण पाया जाता है ना। तो गाँव से हट करके नगरीय समाज में ये विशेषताएं पाई जाती है। तो नगरीय समाज की लाक्षणिक विशेषताएं अपन पढ़ रहे थे। तो नगरीय समाज की विशेषताएं बहुत से विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से भी बताने का प्रयास किया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, किंग्सले डेविस ने नगरीय समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई है, जैसे कि सामाजिक भिन्नता, द्वितीयक संघ, सामाजिक सहिष्णुता, द्वितीयक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, ऐच्छिक संघ, व्यक्तिवादिता, स्थानीय अलगाव। ये किंग्सले डेविस ने नगरीय समाज की विशेषताएं बताई है। इसके अलावा रोनाल्ड फ्रीडमैन ने भी नगरीय समाज की कुछ विशेषताएं बताई है। क्या बताई है? जैसे कि समूह एवं व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन्याश्रितता, यानी समूह और व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे के प्रति आश्रितता अधिक पाई जाती है। वहाँ पर अधिक जनसंख्या और जनसंख्या का अधिक घनत्व। इसके अलावा विभिन्नता है, यानी जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। परिवारों के कार्यों में कमी, फिर सदस्यता में अनजानापन, है ना, समाज के सदस्यों में अनजानापन रहता है, एक दूसरे लोगों को से परिचित कम होते हैं। वहाँ पर संदेशवाहन के साधनों की बहुलता होती है, यातायात के साधनों की भी बहुत बहुलता होती है। प्राथमिक संबंधों का अभाव पाया जाता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण नगरों में पाया जाता है, इन्होंने बताया है। नगरीय संस्कृति की परिवर्तनशील प्रकृति होती है ना, आदि रोनाल्ड फ्रीडमैन ने अपने हिसाब से नगरों की विशेषताएं बताई है। तो सभी विद्वानों के मतों को ध्यान में रखते हुए नगरीय समाज की कुछ विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको
कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहली विशेषता है नगरीय सामाजिक संगठन की प्रकृति के आधार पर विशेषता है। नगरीय सामाजिक संगठन की प्रकृति के अंतर्गत परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, पड़ोस और सामाजिक संस्थान, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले परिवार हम लेते हैं। नगरों में नगरीय समाज में व्यक्तिवाद की प्रचलता के कारण छोटे छोटे परिवारों की बहुलता पाई जाती है। जिस प्रकार से ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की बहुलता होती है, नगरीय समाज में छोटे छोटे परिवार और एकल परिवार अधिक पाए जाते हैं। पारिवारिक दबाव एवं नियंत्रण की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता नगरों में या नगरीय समाज में अधिक पाई जाती है। इसके अलावा अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति स्वयं ही लेता है, न कि परिवार। जबकि गाँवों में व्यक्ति के जीवन से संबंधित निर्णय व्यक्ति के साथ साथ परिवार के जन भी लेते हैं। पति पत्नी परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में भी घनिष्ठता नहीं होती है ना। नगरों में पति पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में भी घनिष्ठता नहीं देखी जाती है। त्याग के स्थान पर नगरों में स्वार्थ या व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। नगरीय समाज में वंश का भी महत्व कम होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नगरीय समाज की जो लक्षण दिखाई देते हैं वो ग्रामीण समाज से बिल्कुल ही भिन्न है। आज इतना ही, फिर अगली विशेषताएं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।